तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली मेज की, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। इसमें सुधार की मांग इतनी तेज क्यों हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इस हाई टेबल पे एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ही अपने आप में सब कुछ कह देता है कि अब ये सुधार कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुके हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये जरूरत इतनी बड़ी हो क्यों गई है? सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा क्या संकट आ गया है जिस पर पूरी दुनिया में इतनी बहस छिड़ी हुई है? तो सवाल ये है कि सुधार की इतनी जोरदार मांग उठ क्यों रही है? इसका जवाब ना काउंसिल की बनावट में ही छिपा हुआ है, जो दशकों से बिल्कुल भी नहीं बदली है। अगर हम देखें तो इसकी जड़ में 4 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, इसका जो पावर स्ट्रक्चर है वो 1945 का है, जब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। दूसरी, आज की दुनिया का इसमें सही प्रतिनिधित्व ही नहीं है, जैसे कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। तीसरी, वीटो पावर का बार बार गलत इस्तेमाल। और इन सब वजहों से चौथी और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब काउंसिल की अपनी साख पर ही सवाल उठने लगे हैं। जरा सोचिए, 1946 से अब तक 200 से भी ज्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है। मतलब साफ है कि कैसे सिर्फ एक देश अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया के फैसलों पर रोक लगा सकता है। तो इन सब दिक्कतों को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल आखिर है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। आसान शब्दों में कहें तो सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का वो हिस्सा है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और इसके फैसले सभी सदस्य देशों को मानने पड़ते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था बनाता है। अब काउंसिल की बनावट को समझिए। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 10 अस्थायी जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और 5 स्थायी सदस्य जिन्हें हम P5 कहते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। और सारी असली ताकत इन्हीं 5 देशों के हाथ में है, क्योंकि इनके पास है वीटो पावर। और बस यहीं से भारत की दावेदारी की कहानी शुरू होती है। भारत इस हाई टेबल पर एक परमानेंट सीट के लिए एक बहुत मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरा है। तो भारत का पक्ष आखिर इतना मजबूत है क्यों? सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क वो है भारत की आबादी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसकी आवाज को आप ग्लोबल डिसीजन मेकिंग से बाहर नहीं रख सकते। इसके बाद आती है इकोनॉमी की बात। अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस है ना। और बात सिर्फ आबादी या इकोनॉमी की नहीं है। भारत का योगदान देखिए, यूएन के शांति मिशनों में हमेशा सबसे आगे रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक इन मिशनों में अपनी सेवा दे चुके हैं। ये ग्लोबल पीस के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दिखाता है। और भी कई बातें हैं जो भारत के पक्ष को मजबूत करती हैं। भारत यूएन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वो दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक में एक अहम ताकत है, और 7 बार अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाना ये साबित करता है कि उसे दुनिया के देशों का समर्थन भी हासिल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब भारत का पक्ष इतना मजबूत है, तो फिर ये सीट अब तक मिली क्यों नहीं? आखिर वो कौन सी बड़ी रुकावटें हैं जो रास्ते में खड़ी हैं? देखिए, ये प्रक्रिया बिल्कुल भी सीधी नहीं है, बल्कि बहुत पेचीदा है। यूएन के चार्टर में बदलाव करना होता है, जिसके लिए पहले जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत चाहिए, और फिर उस बदलाव को P5 देशों समेत दुनिया के 2/3 देशों से मंजूरी दिलानी होती है। असली मुश्किल यही है, P5 का वीटो। तो ये आप कह सकते हैं एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ भारत एक क्षेत्रीय शक्ति है, तो दूसरी तरफ उसे क्षेत्रीय दुश्मनी का भी सामना करना पड़ता है। वैश्विक प्रभाव है, लेकिन चीन जैसे स्थायी सदस्य विरोध में खड़े हैं। न्यूक्लियर पावर होना एक ताकत है, तो एनपीटी पर साइन ना करना एक बाधा के तौर पर देखा जाता है। तो ठीक है, चुनौतियां बहुत हैं। ऐसे में आगे का रास्ता क्या है? भारत इस कूटनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ कैसे सकता है? इसका जवाब छिपा है एक ही शब्द में, डिप्लोमेसी। मतलब बातचीत, मोल भाव और सॉफ्ट पावर का ऐसा चतुराई से इस्तेमाल जिससे अलग अलग सोच रखने वाले देशों को भी एक साथ लाया जा सके। भारत को इसी रास्ते पर चलकर दुनिया का भरोसा जीतना होगा। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की ताकत वाकई दुनिया की इस सबसे शक्तिशाली मेज की शक्ल बदल पाएगी?
भविष्य का वैश्विक संतुलन शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।